सवाल किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, आपसे ओपनली एक बात करूंगा। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस एक बहुत अहम एलाई है और कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि भगवान का भरोसा था कि वो बच्ची बच गई, सरकार का भरोसा था ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। चलिए आप ही बताइए हुआ क्या है, हंगामा क्यों बरपा है? नहीं, देखिए, हंगामा जो बरपा है इसके पीछे अगर ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दोषियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश के अंदर में अगर मैं कहूंगा कि एक बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध होता है उससे खराब कुछ भी नहीं होता है। आतंकवादी हरकत से भी खराब घिनौना अपराध इसको माना जाता है। जो इन्होंने किया है इनके साथ मैं कहूंगा कि इन लोगों को इनकाउंटर करके मार देना चाहिए। अपराजिता बिल हम लोगों ने पास करवाया था जब राज्यकर कांड हुआ था। अपराजिता बिल ममता बनर्जी ने लाया था कि 2 महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में सुनवाई हो और कोई भी आरोपी हो। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस यहाँ शून्य है, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर जो है उन लोगों ने आज तक वो अपराजिता बिल 11 महीने 10 महीने हो गए हैं पास हुए उस बिल को असेंबली में, मगर उसे लागू नहीं होने दिया। क्यों नहीं लागू होने दिया गया? मैं ये उनसे भी सवाल है कि क्यों वो कानून को सख्त नहीं होने देना चाहते। इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत अगर समाज में हो रही है, अगर कोई लड़का अगर एक छात्रा के साथ इस तरह से ट्रेड यूनियन का धमकी दे करके उसके साथ अगर रेप कर रहा है तो उस व्यक्ति को इनकाउंटर करके सरेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आरजी कर में भी हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने यही बयान दिया था। ममता बनर्जी ने उसके बाद में देखिए जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तारी की जा चुकी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, मगर सरकार का काम है कानून बनाना। अपराजिता बिल अगर आज रहता तो आज लोगों के मन में भय रहता, मगर वो भय मुक्त वातावरण क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग, बहुत सी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। नहीं बोलिए मैम, नहीं स्वयं प्रकाश जी अगर अभी आप जवाब देते वक्त सेलेक्टिव रहे तो मुझे क्लियर नहीं होगा, मेरे दर्शकों को नहीं पता होगा। अब मैं 1 मिनट आपको और दे रहा हूं, बोलिए। ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पर हम सब शर्मसार हैं। हम सब, ये मानव जाति के लिए शर्मसार का विषय, पुरुष होकर के एक शर्मसार का विषय है कि बिना इच्छा के किसी लड़की को टच करना ये हमारा समाज नहीं सिखाता है। और कहां हो रहा है? जहां शिक्षा का मंदिर है वहां हो रहा है। अगर वहां कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसके कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, उसको वहीं चौरस्ते पर लटका देना चाहिए। हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट, जहां भी ये मामला जाता है, जिनके पास भी न्यायालय के पास जाता है, ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, देश में जो बलात्कार की जो घटना ठीक है, होती है इसके ऊपर में, ठीक है, बीएमसी की या कहीं और किसी राज्य पे मैं वाइस वर्सा इस नहीं, बस आपका स्पष्टीकरण ठीक है। स्वयं भाई, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से भी कहूंगा ठीक है, ये संवेदनशीलता को कानून व्यवस्था के साथ उसकी बात करिए। ठीक है, कानून में कोई निर्णय है, अगर वो व्यक्ति पकड़ लिया जाए आप सरकार को दोषी बता सकते हैं। बस ठीक है। मैं आपका जवाब चला गया, मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि मैं आपको समय दे चुका हूं, बराबर समय सबको दूंगा। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरेआम चढ़ा देना चाहिए, ये भारत का लोकतंत्र नहीं कहता है कि सरेआम इस तरीके से एनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर आप प्रवक्ता होने के नाते ये बात कहते हैं तो फिर इसका जवाब नहीं मिलेगा कि उनको गिरफ्तार करके जेल क्यों आपने भेज दिया, आपकी ही बात यहां पर कटती है। खैर, मैं दूसरी चीज की तरफ रुख करूंगा। भास्कर घोष मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हैं। भास्कर घोष, मेरा मानना है कि देश में कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह आपराधिक मानसिकता या क्रिमिनल मेंटेलिटी को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन अगर यह चीज बढ़ती है तो एक इशारा जरूर मिलता है कि उस जगह, उस इलाके, उस राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसीज का कोई डर नहीं रह गया है। भास्कर। राजीव जी, पहले तो मैं एक बता दूं कि ये हमारे जो टीएमसी का प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि इनको फांसी का सजा, इनको यहां भेज देना चाहिए, इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ये भूल गए हैं कि इस स्टेट बंगाल का जो अभी का परिस्थिति है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, सितंबर
2012 पार्क स्ट्रीट गैंगरेप, फरवरी 2012 पार्क स्ट्रीट गैंगरेप, इन्हीं का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सब मंत्री का एक ही मंत्री है, ममता बनर्जी। इन्होंने कहा था कि लड़की का कैरेक्टर खराब है। और आज जब वही बंगाल में, वही कलकत्ता में रेप, आधा किलोमीटर ममता बनर्जी का घर से आधा किलोमीटर दूर रेप होती है, तो कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, उसी का मंत्री, उन्हीं का कैबिनेट मिनिस्टर क्या कहते हैं